मेरा तो ऐसे होता है कि पेन और पेपर सबसे पहले। कि मैं क्या होता है कि क्लाइंट से किससे भी बात होती है ना, तो मेरी हाँ। आदत है मैं ऐसे डॉक क्या वो सब में रेयर कभी कुछ नहीं हो पेन पेपर तो फिर मैं लेता हूँ। हम्म। मतलब ऐसे डायरेक्टली नोट्स हैं उस सेंस में, नहीं तो मैं थोड़े रफ पॉइंटर्स लिख देता हूँ जो जो उसने रिपीटेडली बोला है क्लाइंट ने मुझे। हाँ। वो लोग पता है ना कि कुछ भी एग्जैगरेट करना होता है, जैसे मेरे को कुछ बोलना होगा तो मैं रिपीटेडली 2-3 बार बोलूंगा ही, मेरे को पता नहीं चलेगा हम्म। बट वो आ जाता है। तो वो रिफ्लेक्ट होता हुआ लोग देखना चाहते हैं अपने लिए, तो गॉट ऐसे इट। गुड लिसनर की ये आदत अच्छी होनी चाहिए कि तुमको हाँ। सामने वाले का पैटर्न्स नोटिस करने की, वो मैं लिखते जाता हूँ। फिर जो भी ऐसे लगता है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करते जाता हूँ, जितनी बार रिपीट होता है ओवर द टाइम उसमें 1-2 पेज भर जाते हैं समझ अंडरस्टैंडिंग में। हम्म। मतलब समझ ऑन बोर्डिंग कॉल बोल सकता है इसको तो। उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो पड़ी भी होती है, आजकल कभी कभी रिकॉर्डिंग भी हेल्प करती है काफ़ी। तो क्या करता हूँ वो जेमिनाई को रिकॉर्डिंग के लिए मैं जेमिनाई को दे देता हूँ या तो जीपीटी को, दोनों में से कोई एक जो भी हाथ में है वो टाइम पे। और मेरे पास फाई है और उस चैट जीपीटी में फाई है और जेमिनाई में वो 3 प्रो है। हाँ। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ, ज़्यादा हम्म। लीन जेमिनाई पे करता हूँ। हाँ। फिर उसमें से इसको बोलता हूँ कि ये पैटर्न स्टडी कर, इसने बोलने के लिए क्या बोला है और वो सब मेरे को बता। कौन से वर्ड्स इसने हाईलाइट किए हैं, इसका बंदे का टोन क्या है, इसको अपनी हम्म। ब्रांड कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो वो मेरे को एक रफ लेआउट देता है समझ, जैसे 5-6 पैराग्राफ जितना बड़ा कि हम्म। ये स्ट्रक्चर है। हम्म। अब मैं, क्योंकि है ना मैं लिखने की आदत इसके लिए रखता हूँ कि है ना उसमें है ना ये बहुत सारी चीजें खुद भूल जाते हैं अभी भी। हम्म। इतनी ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद भी ये पैटर्न तोड़ना भूल जाते हैं जो हमने सुना होता है जनरली। जेमिनी। हाँ। हाँ। जैसे समझ अभी अगर एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट ने 8 पॉइंट हाईलाइट की थी तो ये 6 एकदम जोरदार करता है। बट वो जो 2 थी ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो हम्म। मैंने नोटिस किया है क्योंकि पता है ये गलती से सीखा हूँ कि क्लाइंट चेंज देता है और वो 2 पॉइंट्स उसको पता होती है कि नहीं कवर हुई है या वो वाइब मैच नहीं हुई है। हम्म। ठीक है। तो वो मैं उसको बताता हूँ कि ये तूने मिस कर दिया, फिर वो उस पे और मेरे को फीडबैक जोरदार वे में देता है जब मैं उसको ऐसे दे पाता हूँ, समझा, क्रिटिसाइज हाँ। करके। या तो मैं ट्राई करता हूँ कि उससे ना डबल वेरीफाई कराऊँ कुछ भी, अगर मैंने कुछ अगर नोट डाउन नहीं किया हो इन केस, तो वेरिफिकेशन के बाद एक मेरे को प्रॉपर लेआउट मिल जाता है। हम्म। उसके बाद है ना मैं जितनी भी ब्रांड्स होती है ना उसके नीश में वो सारी रिसर्च करता हूँ। हाँ। ट्राई करता हूँ 3 से 10 पे मैं रुक जाता हूँ, डिपेंड्स, जब तक अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। हम्म। वो मिल गए। फिर उसके बाद है ना मैं उसमें देखता हूँ उनका बेस्ट परफॉर्म किया हुआ पोस्ट क्या है, ये वो सब चेक करता हूँ, बेस्ट परफॉर्म मतलब पोस्ट। हाँ। फिर उसमें अगर मेरे को वो लगा कि भाई मैच कर रहा है 2025 में अभी भी रेलेवेंट होगा, उसने वो टाइम के हिसाब से ट्रेंड पे नहीं चला है खाली वो, और भी आगे वाश एमपी जैसे आउटडेटेड हो गया, एग्जांपल के लिए हाँ। बता हाँ। रहा हूँ देखो। हाँ। ठीक है। तो अभी वाश एमपी वाला पोस्ट किसी ब्रांड का बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा बहुत ज्यादा का रिसेंट पोस्ट में। हम्म। तो बट अभी तो रेलेवेंट नहीं है ना वो। नहीं। तो ऐसे तुमको जानने की कि क्या पॉइंटलेस है, कौन कौन से ट्रेंड बेस्ड है और कौन से ना टाइमलेस है चीजें। ठीक है। तो उस पर मैं टॉपिक्स निकलवाता हूँ उससे कि क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं रिपीटेडली मैं क्रिएट कर सकता हूँ और कौन से वन टाइम टॉपिक्स हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। जैसे वाश एमपी हुआ वन टाइम टॉपिक हुआ। यस। ठीक है। बाकी ऐसे टाइमलेस वाले प्रोडक्ट की नॉलेज देना हो गया, कहाँ हम्म। रिलेटेबिलिटी आती है ये चीज़ की। जैसे हम्म। समझ आओ अगर हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो चॉकलेट कौन से इंस्टेंसेस में यूज होता है ज़्यादा करके। कोई पीनट बटर की रेसिपी में यूज होगा, कोई हाँ। डायरेक्टली खाएगा ऐसे। तो ये सब टाइमलेस है ना। हाँ। हाँ। है ना। गॉट इट। तो ये आइडियाज है, ऐसे करके मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 15-20 आइडियाज निकाल लेता हूँ जिसमें से शॉर्टलिस्ट करता हूँ कुछ 5 या 10 जितने। हम्म। फिर है ना अननोइंगली ये पार्ट अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो आ रहा है दिमाग में। तो हमारे ना वोकेबलरी चेंज होती है, जैसे हम मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे हम इंटरनेट से गो थ्रू करते हैं, पता है ना जो वर्ड से मे बी हाँ। जेनजी की मेरे से, मतलब जो यंग है जेन अल्फा है उनकी मेरे से ज्यादा अपडेटेड होगी, रिलेवेंट हम्म। होगी, राइट। हाँ। हाँ। मेरी जेनजी तक की वोकेबलरी रिलेवेंट होगी या क्या। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ वर्ड्स बोलता हूँ उसको, वो पुराने वाले वर्ड्स हटा नए वाले वर्ड्स ऐड कर, कुछ कंसीडर कर, और अगर मेरे को सुस्ती होती है ना तो मैं दूसरी चैट में यही पूछ लेता हूँ उससे कि करंटली ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या है। हम्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को हाइपर ट्रेंडिंग वर्ड्स नहीं बोलने बट एक्शनेबल वर्ड्स भी बहुत बार ट्रेंड करते हैं, तेरे को पता है ना। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले तक सोलोप्रेन्योर बहुत ट्रेंड कर रहा था, जो हाँ। अभी तक उसका उसका रेडियस इतना बड़ा था जितना वो स्प्रेड हुआ वर्ड का, कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी है मार्केट में, कि सोलोप्रेन्योर अभी भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम्म। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं मार्केट में। हम्म। ठीक है। ऐसे देखो छोटे वर्ड्स भी मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने इंपॉर्टेंट। हाँ। जैसे अभी है ना परफॉर्म, मैं करंटली परफॉर्मेटिव
ऑनेस्टी, परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी, ये मैंने ना पता नहीं कैसे यानी कहीं सबकॉन्शियसली रीड कर लिया होगा या क्या, तो मैंने ना ये अपने नोट्स में लिखना चालू किया था 2 महीने से ये वर्ड। मैं हाँ करंटली 3 पॉडकास्ट का कल क्लिप देखे, उन्होंने ये वर्ड ही एक्सप्रेस किया, परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी और ये सब वर्ड्स। तो मैंने हाँ बोला हाँ कि हमारे कहीं ना कहीं है ना साइकोलॉजी में सबको एक एल्गोरिदम है ना, कुछ वर्ड्स अपडेट करते जा रहे हैं जो हमको समझने पड़ेंगे ये कौन से वर्ड्स हैं। अब तेरे को भी सुन के कुछ लगा ना, ये कहीं सुना है मैंने, अभी रिसेंटली बोल रहा है कोई, परफॉर्मेटिव तो राइट? सुना है मैंने काफी। हाँ हाँ हाँ, मतलब है पुराना ही वर्ड बट करंटली ये अभी लोगों के यूज हो रेडार रहा में है। वापस आ रहा है। हाँ, तो ऐसे वर्ड्स को मैं अलाइन करता हूँ मेरे इसमें, अगर जा रहा है या नहीं जा रहा है, मे बी ये इंग्लिश में भी हो सकते हैं। ठीक हम्म है, फिर मैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक और उसके टॉपिक पे वहां पे जाके अपने आइडियाज लिखना चालू करता हूँ रफली कम्युनिकेटिव टोन में, क्योंकि एड स्पेसिफिक नहीं लगना चाहिए चीजें। अब जब हम्म अप्रूवल नहीं आता है तो एड स्पेसिफिक लिखना पड़ता है, फिर ऐसा है, समझा, क्लाइंट के एंड से। नहीं तो तब हम्म, तक ट्राई करता हूँ कि कम्युनिकेटिव टोन मेंटेन रहे, हाँ रिलेटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट रहे, हम्म वोकेबलरी और कंटेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम्म मेरा कंटेंट इसमें से निकल गया, पिलर्स निकल गए मेरे, हम्म मतलब मेरे को आगे मंथ का कंटेंट प्लान आउट करना हो तो मेरे लिए इजी हो जाएगा साथ में। अब मैं ना वो सारे पे वो वाले वर्ड्स, मतलब पहले इस पे आउटपुट निकालता हूँ जेनेरिक वाला, फिर मैं उसको फीडबैक में बताता हूँ कि ये जो आउटपुट तू दे रहा है ना वो एकदम बेसिक है, हम्म और तू ये वाले वर्ड्स यूज कर इसके बदले, और देख के इससे कनेक्ट करके तू कुछ बना सकता है। हम्म, और तब तक बाय द वे मैं पिंटरेस्ट पे भी सर्च करता हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे अभी समर सीजन है, ठीक है, हाँ समर सॉरी, बाय द समर विंटर नहीं विंटर। है, विंटर है, विंटर हाँ सीजन है, ठीक है। विंटर को मैं अगर चॉकलेट की ब्रांड प्रमोट करने हैं तो कौन से कंसीडर कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट ऐसे देखने के लिए, वो पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ और कॉस्मोस करके है, वो भी डिजाइन के लिए बहुत जोरदार है कंसेप्ट। हम्म ठीक है, तो वो दोनों पे मैं रेफर करता हूँ, फिर फाइनली वो आउटपुट निकालता हूँ हम्म कि कौन सा अच्छा लगेगा। अब हमारे ब्लेंड किया हुए वे में कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कौन सा जाएगा। हम्म हो सकता है विंटर में किसी ने कपड़ों का बहुत अच्छा आइडिया निकाला हो, कोई कंसेप्ट अच्छा हो बहुत कपड़ों का विंटर हाँ वेयर के लिए, तो वो हम्म सेम मैं चॉकलेट पे कुछ कर सकता हूँ अगर, तो ऐसे बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट आया, फिर मेरा फाइनल वर्ड भी आ गया, मैंने वो डिजाइनर को दिया। अब डिजाइन सबसे जोरदार चीज ये होती है कि अगर तुम्हारा डिजाइनर अच्छा है ना यहाँ पे, हम्म, ऐसे अलग अलग चीज में या बहुत क्रिएटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, तो वो है ना तुम्हारे आइडिया को और 3-4 लेवल का एसेंस डाल देगा, समझा, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। जब मैं एग्जांपल के लिए विंटर में मैंने चॉकलेट खाते हुए बताया कि लोग हॉट चॉकलेट की रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है, हाँ वो एग्जाम्पल के लिए उसको एग्जेगरेशन आता होगा ना वो चीज का, तो वो हॉट चॉकलेट को ऐसे ऐसे दिखा सकता है कि है ना, विंटर के थीम में, पूरे विंटर में एक कासल है जिसके अंदर से हॉट चॉकलेट फ्लो हो रहा है हम्म रेसिपी के बदले। ऐसे में मतलब मैं बिल्कुल अनरिलेटेड हाँ बात कर हाँ रहा हूँ चीजों के समझा। रिलेटेड, बट समझ रहे हैं ना, हम्म वो ऐसे चीजें ऐड कर देता है एक और जना, जितना क्रिएटिव हो तुम्हारे अलावा। और बहुत बार मेरे को कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि ये प्ले आउट करेगा ही अच्छा, तो मैं वो चेंज नहीं होने देता हूँ ऐसे, वो मैं बोलता हूँ भाई ये स्पेसिफिक रखना। या बहुत बार ऐसे होता है कि डिजाइनर है ना खुद बताता है कि मेरे को इस पे तू ऐसे कॉन्सेप्ट पे कुछ करके दे ऐसे। तो मतलब ये कैसे, ये 3-4 पैरामीटर्स है जो आगे थ्रो करते हैं हम, जहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जो हमको चाहिए होता है। ठीक है, इन केस कोई, हाँ, व्यूअर अगर देख रहे हैं तो मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल दूंगा, किसी को रीच आउट करना हो तो मार्केटिंग की, तुम लोग क्योंकि मेरे पहले व्यूअर्स हो, हम्म तो मैं तुम्हारे प्रोफाइल या तुम्हारे बिजनेस का फ्री एनालिसिस करके तुम्हारी हेल्प आउट कर दूंगा कि तुम क्या स्टेप कर सको। हम्म, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर ऐसे जनरली ये कंसल्टिंग की हाँ लोग हाँ जनरल, हाँ, तो लोगों को नीड होती है, लोगों को पता नहीं होता है क्लैरिटी कौन सी एजेंसी को अप्रोच हम्म करना है, तो गाइडेंस या कंसल्टिंग के लिए आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ऐसे ये तो इसको प्लग नहीं बोलूंगा मैं, नहीं नहीं, एड मैं एक्चुअली शॉर्ट जेन्युइन बना में। दूंगा। एंड इफ एनीवन नीड्स हेल्प विद वेबसाइट एप्स एंड स्टफ, आई कैन हेल्प यू हाँ, आउट। मैं डन डेवलप कर डन। दूंगा। दैट्स इट।